भगवान जी का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रश्न हूँ, इसलिए अब तुम्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्रश्न हूँ। मैं उन बटन को तुम्हें आज बताना चाहती हूँ, इसलिए आज तुम्हें मैं विशेष आशीर्वाद देने आई हूँ। मेरे बच्चे, मेरी असलियत जन और मेरे स्वरूप पहचान का वक्त आ चुका है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं तुम्हें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहती हूँ। तुम बहुत भाग्यशाली हो मेरे बच्चे, जो मेरे असली रूप को देख पाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन का हर भजन मुक्त कर देगा। मेरे असली रूप के आज दर्शन होंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता। मेरा रूप हमेशा क्रोधित दिखता है, पर यह नहीं है मेरे बच्चे। यदि तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है तो तुम मुझे प्रेम कैसे कर सकते हो? इस डर का प्रेम से कोई संबंध नहीं। प्रेम पर केवल उसका अधिकार है जो मेरे समक्ष भाई मुक्त होकर मुझे समझना हो, इसको मेरे प्रेम का अधिकारी है। तुम्हें मेरे रूप से भले ही डर लगता हो, परंतु मेरा हृदय तो वही है पार्वती, जो कि बहुत ही ज्यादा कोमल है, जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है। इसलिए तुम आज से, बल्कि अभी से डरना छोड़ दो। किसी भी कार्य की चिंता तुम्हें नहीं करनी है, ना ही भविष्य की यह सोचकर कि आगे क्या होगा। बस तुम्हें अपने पर ध्यान देना है। जो कार्य कर रहे हो वह कार्य साफ और शुद्ध माँ से किया हुए होने चाहिए। तुम्हारे माँ की मेल को धोना इतना ही आवश्यक है जितना कि तुम्हारे तन को शुद्ध करना। जी तरह तुम्हें प्रतिदिन साफ और शुद्ध कपड़े पहनने से एक ऊर्जा प्राप्त होती है और तुम्हें तरोताज रखती है। इस प्रकार तुम्हारे अंदर की शुद्धता तुम्हें तरोताज़ा रखेगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि जब मैं भोलेनाथ से क्रोध में थी, तभी मैंने काली का रूप धारण किया और राक्षसों का वध किया। अनर्थ में बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मुझे काली माँ से क्रोधित, काली माँ का रूप धारण करने पर मजबूर मत करना, क्योंकि जितना मेरा प्रेम प्यार है उतना ही मेरा क्रोध सबसे खतरनाक है। मैं भी तुम्हारे सभी कार्य को पूर्ण करूंगी, बस तुम्हें अपनी ताकत से मेहनत करनी होगी और एकाग्र माँ से उसे कार्य को करना होगा। तब तुम्हारा कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा, यह मैं तुम्हें वचन देती हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे साथ कोई भी गलत करता है तो तुम्हें उसके साथ गलत नहीं करना है और ना ही तुम्हें किसी से डरना है, क्योंकि किसी के गलत करने से तुम्हारा गलत नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारी रक्षक हूँ तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि ऐसे व्यक्ति पर मेरी दृष्टि रहती है और उसे दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हें ऐसे व्यक्ति के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जी प्रकार बच्चे अपने माता पिता के छाया में सुरक्षित रहते हैं, इस प्रकार तुम मेरी छाया में सुरक्षित हो है। इसके साथ साथ मेरे बच्चे, तुम्हें एक कार्य करना है। तुम प्रतिदिन जब सुबह उठाते हो तो जितनी जल्दी हो सके तुम सभी कार्य से निवृत्त होकर स्वच्छ हो। जो उसके पश्चात जितने बार तुमसे हो सके उतनी बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करो। ऐसा करने से मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है। मैं फैंस हुए हो, तुमको उसके आगे का सोचना है, परंतु तुम वहां तक देख नहीं सकते। तुम वहां तक सोच नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। इसी रात से आज मैं पर्दा उठा दूंगी कि यदि तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ईमानदारी करने के पश्चात भी, सही कर्म करने के बाद भी तुम्हारा धर्म पर चलना फिर भी फल को प्राप्त नहीं। इस बात से अनजान हो तुम, वही बात मैं आज तुम्हें अवगत करने वाली हूँ। मेरी इस बात को ध्यान पूर्वक सुनो मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि तुम्हें कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं सदा तुम्हें देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ तुम्हें, मैं समझती हूँ। तुम्हारे सभी कार्य को ध्यान से देखते हूँ और उसका फल मैं इसमें अच्छा देने वाली हूँ। मेरे बच्चे, तुम स्वयं भी झात नहीं कर पाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे। इसलिए तुम निश्चित होकर अपने कर्मों को करते, जो तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। इसी रात से आज मैं पर्दा उठा दूंगी कि यदि तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ईमानदारी करने के पश्चात भी, सही कर्म करने के बाद भी तुम्हारा धर्म पर चलना फिर भी फल को प्राप्त नहीं करना। इस बात से अनजान हो तुम, वही बात मैं आज तुम्हें अवगत करने वाली हूँ। मेरी इस बात को ज्ञानपुर सुनो मेरे बच्चे। यदि तुम परिश्रम ईमानदारी से, सही कर्म से कर रहे हो तो आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें निश्चित रहना है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हें कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं सदा तुम्हें देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ तुम्हें, मैं समझती हूँ।
तुम्हारे सभी कार्य को ध्यान से देखते हूँ और उसका फल मैं तुम्हें अच्छा देने वाली हूँ। मेरे बच्चे, संसार दर्श रहा है लक्ष्मी को अपने के लिए। आज मेरा संदेश पढ़ने के बाद ही तुम्हारे कम चूमूंगी लक्ष्मी। कभी कभी जीवन में कुछ छोटे छोटे और भिन्न बातें तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्मी को अपने के लिए तुम थोड़ी सी गलती करते हो। उनको पन तो सभी चाहते हैं, लेकिन बस कुछ ऐसे कार्य जीन्स लक्ष्मी तुम्हारे पास आए। दूसरा, कुछ ऐसे कार्य जो तुम्हें लक्ष्मी को ज़बरदस्ती अपने पास लाना पड़े। किसी चीज़ को, क्या किसी भी देवी देवता को तुम ज़बरदस्ती अपने पास नहीं रोक सकते, बल्कि प्रसन्नता से कोई तुम्हारे पास रहे, वह ज़्यादा समय तक तुम्हारे साथ रहेगा। संसार में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो लक्ष्मी को ना चाहता हो। इस प्रकार मीठे को देखकर चींटियां आकर खुद भी खुद मीठे पर गजाती हैं और उसके गिर्द रहती हैं। ये कुछ गुड़ वाले इंसान के करीब लक्ष्मी खुद रहती, उसके इर्द गिर्द, और लक्ष्मी खुद उसके पीछे घूमती हैं। जी, इंसान के अंदर सहनशीलता की शक्ति होती है, अर्थात हर बात को सहन करने की शक्ति होती है। कोई दो बात का दे तो उसको बर्दाश्त करने की शक्ति होती है। उसे इंसान की परीक्षा भले ही लक्ष्मी कितनी भी, लेकिन परीक्षा के बाद जैसे ही वह इंसान लक्ष्मी की परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, लक्ष्मी खुद उसके पीछे पीछे अपने धीरे धीरे कदमों को रखते हुए चलती है। इसके साथ ही जो इंसान अपने कार्य को करने के लिए सचेत, राहत और अपने कम के लिए हड्डी मेहनती और सच्चाई के पाठ पर चलते हुए अपने कदमों को नहीं डगमगाता है, उसके हर कम में बरकत होती है। और जो दूसरों की धन पर अपनी नित्य बिगत है, उसके पास जो कुछ होता है यह भी चला जाता है, क्योंकि लक्ष्मी केवल उससे प्रश्न रहते हैं जो ईमानदारी से अपने कर्मों को करता है। ऐसे व्यक्तियों के करीब नहीं रहती, और ना ही जो ऐसा व्यक्ति जबरदस्ती लक्ष्मी को अपने पास इकट्ठा करके रखना चाहता है, वे रुकती है। क्योंकि जी प्रकार धन को अर्जित करने के कई सारे रास्ते होते हैं, इसी प्रकार धन खर्च होने के 100 रास्ते होते। इसलिए मेरे बच्चे, तुम लक्ष्मी के पीछे दौड़ मत लगाओ। तुम उन कर्मों के पीछे दौड़ लगाओ जिन कर्मों की प्रति आकर्षित होकर लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे पीछे दाऊदी वह शक्ति है जो इंसान को भी अपनी ओर आकर्षित करती है और ईश्वर को भी आपकी ओर आकर्षित करती है। जी प्रकार आप अच्छे कार्य करते हैं तो सभी को अच्छे लगता है। मेरे बच्चे जी, रिश्ते में तुम कर्मों के बंधन से बंधे हुए हो, वहाँ पर तुम कर्म कर रहे हो। अच्छे से रिश्ता बहुत गहरा और मीठा राहत है। जैसे ही कर्म करना बैंड कर देते हो, वह रिश्ता फीका पड़ता है और कमज़ोर हो जाता है। इसलिए मेरी बताई हुई बटन को खास रूप से ध्यान रखना, क्योंकि यदि तुम जीवन भर लक्ष्मी के पीछे दौड़ लगाते रहे तो मेरे बच्चे, लक्ष्मी तुम्हारे पास आएंगे और कुछ नहीं, तुम्हारे हाथों में आकर चली जाएंगे। अगर तुम चाहते मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी काली माँ आज तुम्हें दर्शन देने के लिए आई हूँ। तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियाँ मुझे मालूम है। अब तुम्हें आज जोरा दिखाऊंगी, उसके बाद तुम्हें अपने जीवन में चल रहे सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। बस तुम याद रखना कि मुझे सुनकर अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के वह लोग जो लगातार तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते, जो तुम्हें हर पाल घृणा की नज़र से देखते हैं तथा जो हमेशा तुम्हें निशा दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें हर पाल अंदर से कमज़ोर करने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं, आज मैं तुम्हें उनका सत्य बताऊंगी, उनकी राज आज मैं तुम्हें बताऊंगी। और जो भी मैं तुमसे कहूंगी उसे समझना होगा, तभी तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह क्यों हो रहा है और तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में है जो लोग हैं जिसमें कुछ तुम्हारे अपने तो कुछ पराई हैं, परंतु यह जो भी है यह तुम्हें निशा दिखाई है और तुम उनसे दुखी हो जाते हो। इसके पीछे का कारण तुम्हारा जानना बेहद आवश्यक है। यह लोग जो तुम्हें इतना निशा दिखाई है, जो तुम्हारे अपने होकर भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, वह सब इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसे लोग स्वयं अंदर से बहुत कमज़ोर होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी है। लोग स्वयं तो कुछ नहीं कर सकते, परंतु तुम्हें निशा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास करने में लगे रहते हैं। यह तुमसे जलते हैं कि तुम अपने जीवन में इतनी कामयाबी कैसे हासिल कर रहे हो, परंतु फिर भी तुम हमेशा दुखी रहते हो। इन लोगों की बटन को सुनकर हेलो केवल तुम्हारी उन्नति से डरते हैं, और जब तुम ऐसे दुखी होते हो तो है तुम पर हमेशा हंसते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे अंदर की आत्मा शक्ति को देखकर घबराते हैं। वह तुम्हारे इस आत्मविश्वास को देखकर तुमसे जलते हैं तथा तुमसे डरते हैं कि तुम इतने आत्मविश्वासी किस प्रकार से हो, और इसलिए यह तुम्हें हर पाल अपमानित करते रहते हैं, जो इनका उद्देश्य केवल तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करना है। और जी रास्ते पर तुम चल रहे हो उसे रास्ते से तुम पीछे है।
आज के इस कलयुग में कोई तुम्हारी खुशी को देखकर खुश नहीं होगा, वह तुम्हें दुख में देखकर अवश्य खुश होगा। आज का मनुष्य लोगों के दुख में ही अपना सुख ढूंढता है। अब फैसला तुम्हारा है कि ऐसे भयभीत लोगों से डर के तुम्हें अपने जीवन में हार माना है तथा जैसा भी चाहते रहना है और हर वह मुकाम हासिल करना है जिसके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो। मेरे बच्चे, मैं कभी भी यह नहीं चाहती कि तुम ऐसे लोगों से डरो जो खुद अपने जीवन में दूसरों से डरते हैं या उनके विचारों से खुद को परेशान करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य केवल और केवल अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है। यदि तुम इन कर लोगों से डरने लगोगे या उनकी बटन से स्वयं के साथ बड़ा करने लगोगे तो तुम एक कमज़ोर इंसान कहलाओगे। तुम अपने आप को इस संघर्ष में अकेला मत समझो। मैं तुम्हारी माँ हूँ जो हर पल तुम्हारे साथ हूँ। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? बस तुम आगे बढ़ते जो बाकी सब कुछ अपनी माँ पर छोड़ दो। तुम चिंता मत करो। तुम्हारी प्रार्थनाएं जो तुम दिन रात करते हो वह व्यर्थ नहीं जाएंगे और तुम जीवन में सफलता की चरम सीमा पर पहुंच जाओगे। अपनी माता पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम जी अर्क पर चल रहे हो, बस इस अर्क पर चलते रहो। तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो, यह मेरा वचन है। तुम्हें ने जो मार्ग चुनाव है वह बिल्कुल सही मार्ग चुनाव है। तुम केवल आत्मविश्वास के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहो और अपने हर एक सपना को पूर्ण करो जो तुमने अपने परिवार और अपने लिए देखे हैं। मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी हर किसी स्थिति में, हर किसी मोड़ पर। बस तुम मेरा ध्यान करते रहना और अपनी माँ को हमेशा अपने हृदय में रखना। मैं तो काली माँ हूँ, मेरा कम बुराई का नस करना है। फिर तुम यह कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे जीवन में जो बुराइयां हैं वह खत्म नहीं होगी? बस अपनी माँ को एक बार सच्चे दिल से याद करो। तुम्हारे जीवन की सारी बुराइयां पाल भर में ही खत्म हो जाएंगे। मेरे क्रोध के आगे किसी प्रकार का छल कपट, दोष, विश्वासघात कुछ भी अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। तुम सदा खुश रहना मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। आज तुम्हारे सभी दुखों को दूर करके ही जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में धन से संबंधित चीज़ों को लेकर परेशान हो और तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही, जिसके चलते तुम बेहद दुखी हो चुके हो। किंतु तुम्हें आज एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो तुम्हारे लिए अत्यंत उपयोग। मेरे बच्चे, सबसे पहले कार्य तुम्हें जो करना है वह है कि अपने घर में सफाई रखती है। जी, घर में सफाई रहती है। उसे घर में मैं सदा ही वास करती हूँ। बिना सफाई वाले घर में सदा ही मेरी बड़ी बहन और लक्ष्मी का वास होता है और लक्ष्मी तुम्हारे जीवन में दरिद्रता को बनाए रखना का कार्य करती है। दूसरा कार्य तुम्हें यह करना है कि जब तुम रात्रि को भजन कर लेते हो तो अपने झूठ बर्तनों को रात में ही साफ कर लेना चाहिए। यदि तुम बर्तनों को रात में साफ नहीं करते और उसे अगली सुबह साफ करते हो तो ऐसे घर में भी मेरा वास नहीं होता, बल्कि वहाँ भी दरिद्रता छी रहती है। इसलिए तुम्हें रात में ही सारे झूठ बर्तन साफ करने हैं। और तीसरा, सबसे अंतिम कार्य तुम्हें यह करना है कि जब भी तुम मेरी पूजा अर्चना करो, तुम मेरे ऊपर जहाँ पर सफाई के साथ साथ सभी लोग खुश रहते हो, तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे घर में बस करूँगी और जिन चीज़ों की कमी तुम्हारे घर में है वह सभी पूर्ण हो जाएगी। किंतु तुम मेरी बटन को मानकर अभी से कार्य करना शुरू कर दो। तुम सदा ही धन के पीछे भेज हो और उसे प्राप्त करने के लिए तुमने कई प्रकार के कार्य भी किया है, किंतु फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है। तुम जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक तुम्हें धन उसे प्रकार से प्राप्त नहीं हो पाएगा जो तुम चाहते हो। किंतु मैं यह जानती हूँ तुम मेरे उन बच्चों में से हो जो अपनी माता की सभी बटन को मानते हैं और आज भी तुम मेरी बटन को मनोज। तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत सारी परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मेरे बच्चों अपने जीवन के निर्णय स्वयं लिया करो। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें बहुत शक्तियाँ दी हैं जिनका उपयोग करके तुम अपना जीवन बदल सकते हो। मेरे बच्चे, जीवन में जो कुछ भी मैंने तुम्हें दिया है तुम इन चीज़ों में खुश रहो। आज मैं तुम्हारे लिए जो करूँगी उससे तुम्हारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम खुश हो क्योंकि तुम्हारी माता पिता तुम्हारा जीवन बदलने वाले हैं। तुम दिन रात इतना परिश्रम करते हो, इसका फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा क्योंकि तुम अपने कार्य के प्रति धनमान से लगे रहते हो और खुश होकर कार्य करते हो। यही तुम्हारे जीवन को बदलेगा। जो बच्चे अपने कर्म करते समय, अपने कार्य करते समय पूरी निष्ठा के साथ उसे कर्म को करते हैं, उनका जीवन जल्दी बदलते हैं।
तुम अपनी माता पर इतना विश्वास करते हो कि जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जितना भी मैंने तुम्हें दिया है तुम इसमें संतुष्ट हो। यही मेरी प्रिय बच्चे की पहचान है, क्योंकि तुम्हें मुझ में पर पूर्ण विश्वास है। इसलिए मैं भी तुम्हारे रुक हुए कार्यों को आज पूरा करके जाऊंगी। मेरे बच्चे, आज की दुनिया में सब लोग अपने स्वार्थ से ही बात करते हैं, और जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो है आपसे बात करना पसंद नहीं करते। आजकल के लोग धन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वह गलत कार्य कर लेते हैं जिससे कि उनको धन प्राप्त हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह बिल्कुल गलत है। तुम ऐसे रास्ते पर बिल्कुल मत जाना मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें इतनी शक्ति दी है कि तुम धन को आसानी से अपनी परिश्रम से प्राप्त कर सकते हो और अपने जीवन में खुश रह सकते हो। इसलिए हमेशा ईमानदारी और सच्चाई से धन की प्रताप करो, वही धन तुम्हें जीवन में खुशियाँ देगा। मेरे बच्चे, तुमने स्वार्थ होकर गरीबों की सहायता करो, तुम्हें उसका फल अवश्य ही मिलेगा। जो बच्चे गरीब लोगों की सहायता करते हैं उन पर मैं हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हो, हमेशा धन की वृद्धि होगी। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन के अधूरे कार्य जल्दी पूरे होंगे। तुम केवल एक बात का ध्यान रखना कि अय्यर पर चलना, सच्चाई की अय्यर पर चलना। यदि तुम एक बार भी रास्ता भटक गए तो तुम्हारे जीवन में गलत कार्य से कमाया हुआ धन तुम्हें कभी खुशी प्रदान नहीं करेगा। मेरे बच्चे, तुम जीवन में हमेशा सही रास्ते पर चलना और अपने माता पिता की बटन पर अमल करना। जो बच्चे अपने से बड़ों की बातें मानते हैं उन पर मैं बहुत जल्दी प्रश्न होती हूँ। अब तुम्हारी माता तुम्हें आशीर्वाद देकर वापस जा रहे हैं, और यही कामना करती हूँ कि तुम्हारी जीत हो, और यही कामना करती हूँ कि तुम्हारी जीत हो। तुम्हारा समय कब पलटेगा यह जानना तुम्हारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि तुम्हारा परिश्रम करना, क्योंकि तुम्हारा अधिकार है मुझे पूछने का। तुम्हें झांक करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, जीवन में जब इतना खराब समय आने लगेगा तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास हो इससे ज्यादा खराब समय तुम्हारे लिए नहीं आ सकता, अर्थात खराब स्थिति का अंत होने लगे तो तुम समझ लेना कि अच्छे समय का प्रारंभ होने को है, क्योंकि सूर्य निकालने से पहले का अंधकार बहुत ज्यादा गहरा होता है। तुम्हारे अधूरे सपना सच होने को है, क्योंकि वही अंतिम पड़ाव होता है। तुम्हारा सफलता के पूर्व तुम्हारे जीवन में ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा कष्ट तुम्हारे सामने उत्पन्न होने लगे हैं। लगातार तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सपना सच होने का समय आ चुका है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए अति आवश्यक तक बनाऊंगी, जिसे प्राप्त करने के बाद तुम्हारे जीवन में उलझने हैं वह सभी समाप्त होने लगेंगे, क्योंकि जब अज्ञानता में फंस हुआ व्यक्ति समझ नहीं पाता है क्यों उलझन उसके जीवन में क्यों आ रहे हैं। आपके यहाँ से परिपूर्ण हो जाओगे तो आपकी उलझने नहीं रहेगी, बल्कि बिना ज्ञान ही व्यक्ति उलझन में फास्ट हैं, जिसके कारण तुम्हारी गति और विधि में हो जाती है, जिससे कि कार्य पूर्ण होने की वजह मिलन और भी मुश्किल हो जाता है। तुम जीवन में सुख भोगना चाहते हो और सुख तुम मेरे द्वारा ही प्राप्त कर सकते हो। जी प्रकार लक्ष्मी तुम्हें धन देते हैं जो मेरी बहन है, परंतु सुख तुम्हें केवल मैं ही दे शक्ति हूँ। उसके लिए तुम्हें कुछ ऐसे कार्यों पर विशेष ध्यान देना अत्यावश्यक है जिससे कि तुम अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत कर सकते हो। धन के साथ कुछ ऐसे कार्य हैं जिनसे तुम्हें बचाना जरूरी है। तुम्हारे जिन कार्यों को करने से मुझे बहुत ज्यादा क्रोध आता है उनसे तुम्हें बचाना है। यदि उन कार्यों को करते रहते हो तो मेरे बच्चे, जीवन में सुख प्राप्त करना मुश्किल ही होगा। अब ध्यान दो मेरे बच्चे, तुमको जीवन में सुख भोगना है तो तुम सुबह उठाते ही स्नान करने के पश्चात एक लाल गुलाब पहले कार्य है। तुम्हारा मेरी बहन लक्ष्मी को दीपक जलन के बाद लाल गुलाब उनको चढ़ा दो और उनके समक्ष 10 बार ओम लक्ष्मी नमः मंत्र को बोलते हुए उनको प्रणाम करो। उसके पश्चात तुम इस बात का विशेष ध्यान रखो, मुझे क्रोध आता है जो किसी बुजुर्ग महिलाओं को परेशान करते हैं। मेरे बच्चे जी, कार्य की ठान लेते हो उसे पूरा करके ही दम लेते हो। यह जिद ही तुम्हारे लिए कामयाबी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तुम मेरे बच्चे हो, मैं समझना चाहती हूँ यदि मेरे बच्चे तुम ऐसा समझते हो कि तुम किसी एक देवता की पूजा करते हो, हम में से किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो और बाकी की देवता या देवी का अपमान करते हो, तो वहीं जहाँ तुम श्रद्धा विश्वास से सबकी पूजा भले ही ना कर पाओ परंतु सबका मान रखो तो सभी तुमसे प्रश्न रहेंगे, अन्यथा तुम्हारा पूजा करना सफल हो जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, हम सभी एक ही हैं जिन्हें तुम अलग अलग रूपण में पूजते हो, उनका माँ करते हो, प्रार्थना करते हो। हम सब एक हैं, इसलिए किसी एक का अपमान करना सभी का अपमान हो जाता है।
तुम्हारी किसी अपमान करता है तो निश्चित ही तुम्हें भी बड़ा और सबको बड़ा लगेगा, जितना कि तुम्हारे परिवार के सदस्य को बड़ा लगेगा, जिसका तापमान किया गया इसी प्रकार है। जीवन बहुत ही गहराइयां से जुड़ा हुआ इन बटन से मेरी बताई हुई बटन पर तुम ध्यान देना मेरे बच्चे, और सभी बटन को स्मरण रखना कि आंखों के समक्ष यदि मेरा संदेश आया है तो निश्चित ही निश्चित तुम्हें आज मेरा यह एक वरदान प्राप्त होगा, जिसके लिए पूरा संसार तरस रहा है, वह तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि तुम भाग्यशाली हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर यह एक बहुत अच्छा गण है, लेकिन खुशियाँ कुछ चीज़ों से ही लगभग सबकी जुड़ी होती है। जैसे कि किसी को धन चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी को घर चाहिए, लेकिन हर चीज़ जुड़ी हुई केवल एक चीज़ से है, और वह चीज़ है इस संसार में होने वाले अच्छे किस्मत अच्छी होगी तो आपको कोई भी चीज़ मुफ्त में मिल जाएगी। संसार में बड़े मुकाम पर पहुंचने के लिए तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें आज बताऊंगी, और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बनाऊंगी। लेकिन तुम भी मुझे वादा करो कि तुम वहां तक पहुंचने के लिए पहला स्वयं करोगे। इसके लिए तुम्हें बड़ा बनना होगा। एक बात ध्यान रखना, जितने ज्यादा बुरे बनोगे उतना ही सफल हो जाओगे। बुरे का अर्थ किसी का गलत करना नहीं होता। बुरे बानो स्वयं के लिए इस तरह बन जो जीवन में जो तुम ठान लो उसे प्राप्त करने की शक्ति तुम्हारे पास स्वयं ही आ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम जानते नहीं, लेकिन कभी कभी तुम्हारे जीवन में मुश्किलें जो आई हैं वह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आई हैं। उन मुश्किलों को पार करके तुम एक सशक्त इंसान तो बनते हो, लेकिन साथ ही साथ तुम समाज के लिए एक मिसाल भी बन जाते हो। इसलिए अपनी मुश्किलों को एक चुनौती के रूप में देखा करो। मेरे बच्चे, हर चुनौती का सामना डट के करो, किसी से भी डरता नहीं, क्योंकि तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हें चुनौतियाँ का सामना कर सकते हो, और उन्हें पर करके तुम समाज में अपना एक स्थान बना पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर परिवार वाले तुम पर गर्व करेंगे। मैं तुम्हें आज ही बता रही हूँ, इसलिए अपने बड़े में हमेशा अच्छा सोचो। कभी भी जिंदगी से हार मानकर खुद को ख़त्म करने की बात नहीं सोचनी चाहिए, और जिसने भी तुमसे तुम्हारे पैसे लेकर लौट आए नहीं है मेरे बच्चे, अब सर रुक हुआ धन तुम्हारे पास आ जाएगा। अगले 20 दिन के अंदर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने में कभी पीछे ना हटाना, क्योंकि जो माफ़ी मांगता है वह अपने रिश्ते बनाए रखना चाहता है। मेरे बच्चे, जो माफ़ कर देता है वह अपना बड़प्पन दिखता है, क्योंकि वह भी रिश्ते बनाए रखना चाहता है। तुमने कल अपने घर की साफ सफाई की, और यह देखकर मैं बहुत कोशिश हुई। घर साफ रखना से तुम्हारे माँ की शांति भी बनी रहती है, इसलिए वक्त निकालकर सफाई किया करो जी। घर में सफाई होती है, वहाँ बीमारियाँ भी नहीं होती, और जब तन स्वस्थ रहेगा तो माँ भी प्रश्न रहेगा, और माँ प्रश्न होगा तो जीवन में सही निर्णय लेना आसान होगा और सही दिशा भी मिलती जाएगी। मेरे बच्चे, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी ओर से जितना विश्वास करोगे उतना उसका आशीर्वाद तुम्हें महसूस होगा। मैं ये नहीं कहती कि दिन भर धार्मिक ग्रंथ पढ़ो, मेरे मंदिर में आकर बैठे रहो, लेकिन मेरे बच्चे, दिन के 24 घंटा में से केवल 15 मिनट का वक्त अपने भगवान के लिए निकालो। उन्हें 15 मिनट दो, उनसे बातें करो, उनका नाम जाप करो, प्रार्थना करो, फिर तुम्हारा जीवन बदलेगा। कैसे हर समस्या हाल होती हुई नजर आने लगेगी। तुम भगवान से आशीर्वाद की उम्मीद रखते हो ना, तो उन्हें अपना कम से कम 15 मिनट का समय तो दो, प्यार करोगे उनसे तो उनका प्यार और दुलार भी महसूस करोगे, क्योंकि वह तो हमेशा तुम्हारे साथ है। और मैं इतना व्यस्त भी नहीं था। मेरे बच्चे, रात को मैं एहसास होता है कि तुम दिन भर कुछ ख्यालों में व्यस्त थे, सोच सोच कर परेशान हो रहे थे। इसीलिए सर, दिन बीत गया बिना कोई कम किया, और फिर तुम ऐसे खुद से गुस्सा हो जाते हो अपने माँ को नियंत्रण में रखना के लिए। मेरा जब करोड़ रोज़ जितना नाम जाप, उतना जीवन सरल होता चला जाएगा। तुम्हारे विश्वास को तुम्हारे भाई से बड़ा करो, माँ मजबूत बनेगा और किसी भी परेशानी से डर नहीं लगेगा। फिर मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हारी माँ है तो किस बात की चिंता और किस चीज़ का भाई सदा प्रश्न हो। कल्याण होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। जय मां काली, जय माता रानी, जय भोलानाथ, हर हर महादेव।